नीतीश जी को सुनने अब लोग नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से जो इन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में लोगों का ज्ञानवर्धन किया है, इस बार तो और भी लोग नहीं आएंगे। तो जाते ना प्रचार करने, जिता लेते ना एक कैंडिडेट, वहाँ बड़ी उम्मीद से उतरे थे मध्य प्रदेश में, तो जिता लेते ना। तो जो मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर पाया, वो उत्तर प्रदेश में क्या करे। चुनौती देता हूँ, पूरे जदयू को चुनौती देता हूँ कि वाराणसी में अपने मुखिया मुख्यमंत्री को उतार कर चुनाव लड़ ले, दम है तो लड़ ले। हरा देंगे आप? अरे हम क्या हराएंगे, जनता हराएगी वहाँ की। तो पहले तो पूछ ले कि अडानी के साथ कौन है, अडानी के खिलाफ कौन है। अपने अलायंस पार्टनर से तो पहले पूछ लें, फिर उनकी बात करें, इन्वेस्टर समिट की बात करें। और इन्वेस्टर समिट में जो ऑफर आया है उसमें जमीन पर कितना उतरेगा, इसकी भी तो चिंता करनी चाहिए सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार से बाहर वाराणसी और यूपी के अन्य जगहों पर चुनाव प्रचार करने वाले थे। ऐसे में उनकी एक सभा को रद्द कर दिया गया है। उसके बाद अब बिहार सरकार के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश जदयू के प्रभारी श्रवण कुमार आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारियों पर दबाव डाल के हमारी सभा को यूपी सरकार कैंसिल करवा दी है। भाजपा नीतीश कुमार से डरी हुई है, इसीलिए एक कदम उठा रही है। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी। आप लोग नीतीश कुमार से डरे हुए हैं, इसलिए उनकी सभा को रद्द करवा रहे हैं। नीतीश कुमार से क्यों डरेंगे? नीतीश जी तो अपनी औकात मध्य प्रदेश में जाकर देख लिए, 0.2% वोट आया है पूरे मध्य प्रदेश में। तो जिसको मध्य प्रदेश में 0.2% वोट आया हो, वो उत्तर प्रदेश में क्या उखाड़ लेगा? तो इसलिए हम लोग किसी की चिंता नहीं करते, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपने काम को कंसंट्रेट करते हैं। इनको उत्तर प्रदेश में भीड़ नहीं जुटने की जब आसार दिखी, तो ये बहाना लगा रहे हैं दूसरी जगह, दूसरे मैदान में रैली कर लेते, दम था तो क्यों नहीं कर ली दूसरे मैदान में? इनके पास संख्या बल था तो दूसरे जगह दूसरे मैदान में कर लेते रैली, ज़रूरी था उसी मैदान में रैली करना। तो इस नाते इनको भीड़ का आवक नहीं दिखा, भीड़ आने की संभावना नहीं दिखी वहाँ, इसलिए इन्होंने बहाना बनाकर रैली रद्द किया और करे रैली रद्द हो गई। बिहार के अंदर आपने कभी देखा है नीतीश जी की रैली में 5,000 की भीड़ जुटी हो? कहीं आपके पास अगर पिछले चुनाव का डेटा हो तो आप निकाल कर देख लीजिए, किसी रैली में 5,000 की भीड़ जुटी हो। नीतीश जी को सुनने अब लोग नहीं आ रहे हैं, और ऊपर से जो इन्होंने विधानसभा और विधान परिषद में लोगों का ज्ञानवर्धन किया है, इस बार तो और भी लोग नहीं आएंगे। तो इसलिए इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। लोकतंत्र है, जिसको जहाँ रैली करना है सबको रैली करने की इजाज़त है, छूट है। भारत का संविधान इसकी इजाज़त देता है, रैली करने की इजाज़त है, करे रैली अपना। लेकिन लोग नहीं आएंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या गलती है, ये बता दीजिए। नहीं, आप लोग अधिकारियों पर दबाव बना रहे थे, आपकी यूपी सरकार है, वो अधिकारी। हम लोग सबका साथ सबके विकास वाले लोग हैं। ये तो गए ना मध्य प्रदेश में, क्यों नहीं गए प्रचार करने? इनका कैंडिडेट खड़ा था, जाते ना प्रचार करने। मुखिया हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी घूम घाम के आ गए वहाँ से, तो जाते ना प्रचार करने, जिता लेते ना एक कैंडिडेट। वहाँ बड़ी उम्मीद से उतरे थे मध्य प्रदेश में, तो जिता लेते ना। तो जो मध्य प्रदेश में कुछ नहीं कर पाया, वो उत्तर प्रदेश में क्या करेगा? इसलिए इसकी कोई चिंता हम लोग नहीं करते, हम लोग केवल अपने काम को कंसंट्रेट करते हैं। और ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार में जब इनकी सभा में लोग नहीं आते हैं, जीविका की दीदियों को बुलाकर अधिकारियों के द्वारा पकड़ कर लाया जाता है, तब जाकर इनकी सभा होती है। तो ये उत्तर प्रदेश में क्या सभा करेंगे? रहने दीजिए, छोड़िए, इन सवालों में कोई दम नहीं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी जाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार अगर वाराणसी जाते हैं तो प्रधानमंत्री और भाजपा के खेल बिगाड़ सकते हैं? हम चुनौती देते हैं नीतीश कुमार जी को, वाराणसी से जाकर चुनाव लड़ ले, दिक्कत क्या है? आपका चुनौती है नीतीश जी को? चुनौती देता हूँ, पूरे जदयू को चुनौती देता हूँ कि वाराणसी में अपने मुखिया मुख्यमंत्री को उतार कर चुनाव लड़ ले, दम है तो लड़ ले। हरा देंगे आप? अरे हम क्या हराएंगे, जनता हराएगी वहाँ की। वहाँ की महान जनता जो है, उसके चहेते हैं नरेंद्र भाई मोदी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र भाई मोदी। उनको चुनौती देने कोई अगर जाता है तो दे ना, कोई किसको कौन रोकता है? जाए, कर लें। रैली करने की जो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वो चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाते हैं।
बिहार में इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जिस अडानी को लेकर आपकी सरकार को और प्रधानमंत्री को कोसा जाता था, वो अडानी समूह भी बिहार में आ रही मोहब्बत हो गई है। जिस अडानी को लेकर प्रधानमंत्री को कोसा जाता था, उस अडानी से अब बिहार को मोहब्बत हो गई है। और जरा अपने अलायंस पार्टनर को पूछ लें जिनके सहारे सरकार चला रहे हैं, इनकी संख्या 40, उनकी 80, जिनके सहारे ये मुख्यमंत्री बने, उनसे पूछ लें। हमारे यहाँ उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अभी एक कमेटी गठित किया है कि अडानी का साइलो वहाँ बन रहा है जाले विधानसभा के अंदर, उस पर कमेटी गठित किया है। तो पहले तो पूछ ले कि अडानी के साथ कौन है, अडानी के खिलाफ कौन है। अपने अलायंस पार्टनर से तो पहले पूछ लें, फिर उनकी बात करें, इन्वेस्टर समिट की बात करें। और इन्वेस्टर समिट में जो ऑफर आया है उसमें ज़मीन पर कितना उतरेगा, इसकी भी तो चिंता करनी चाहिए सरकार को। इस वातावरण में लोग आएंगे यहाँ का क्या, जहाँ थाने के सामने नाबालिग बच्ची की हत्या हो जाती हो, और जहाँ थाने के सामने यादव व्यवसायी की हत्या हो जाती हो, हर दिन पटना के अंदर लूट हत्या बलात्कार है। इस माहौल में कोई इन्वेस्टर आएंगे क्या? पहले तो वातावरण निर्माण करना पड़ेगा इनको। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे जीवेश मिश्रा। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।